प्रकाशित वाक्य के रहस्य का स्पष्टीकरण इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। डिकोडिंग रेवलेशन, ये शब्द ही कुछ अलग शब्द है। बाइबल में 64 किताबें हैं। द ओनली बुक वे गॉड डायरेक्टली रिवील्स टू अपोस्टल थ्रू एंजल देखें तो ये बुक ऑफ रेवलेशन ही है। ब्रदर जगन आए हैं। आइए लेट्स आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। प्रारंभ में ही डिकोडिंग रेवलेशन इस शीर्षक को हम कह रहे हैं। सीजन 1 में हमने बहुत से विषयों को देखा। सीजन 2 में इस डिकोडिंग शब्द में आपका क्या राय है? क्यों हम इस पर्टिकुलर किताब को इतना सीरियसली और इतना गंभीरता से डिस्कस करने का क्या कारण हो सकता है? हम इसे डिकोडिंग क्यों कहते हैं, इसके लिए मुख्य बात तो ये है कि ये कलीसिया के लिए लिखी गई हैं। ये कलीसिया के लिए लिखी गई हैं और इसमें कोड दिए गए हैं। देखिए, अगर इन कोड को हम थोड़ा विवरण से अध्ययन करते हैं तो इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसे देखें तो हम दृष्टांत भी कह सकते हैं। देखिए, हर बात के पीछे एक दृष्टांत है। हर एक दृष्टांत के पीछे एक परमेश्वर का एक एक रहस्य है। उदाहरण के लिए चेले जाकर पूछते हैं, क्यों उनसे दृष्टांत में बात करते हो? मत्ती 13 में कहा। ये कहने पर प्रभु यीशु ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी। देखिए, हर एक दृष्टांत के पीछे एक रहस्य है, स्वर्ग का रहस्य है। ये जो दृष्टांत है जिसके बारे में हम जानते हैं, इसके पीछे निश्चय एक बात है जिस बारे में मैं नहीं जानता। उसे समझाने के लिए मैं एक विषय का उपयोग करता हूँ, उसे कहकर समझाता हूँ, इसीलिए इसका नाम है दृष्टांत, है ना? आमतौर पर यही दृष्टांत है। यानी कहिए, एक शहर जहाँ पर फ्लाइट नहीं जाती है, वहाँ का बच्चा आपसे पूछे कि भैया ये फ्लाइट कैसे उड़ती है, तो आप कहेंगे चिड़िया जैसे। ये चिड़िया जो है ये तो एक दृष्टांत है, उसे समझाने का साधन है। देखिए, यहाँ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य में एक और डायमेंशन है। आपकी तरह कहूँगा डायमेंशन, इस तरह मेरी से शैली, है। हाँ। जी, आपकी भाषा में। यानी कहा जाए तो ये दृष्टांत ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं देखा। जो कह रहे हैं वो तो नहीं देखा है, उसी को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना हाँ। नहीं कर पाएंगे। अब ये जो दृष्टांत है ये तो अनदेखी चीज को समझाने के लिए है। Correct. लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो नहीं देखा है उसे अनदेखी चीज के द्वारा समझाते हैं। ओके। यानी अभी जो आप पढ़ते हैं इसके कारण समझ पाते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने के पहले उसे मुख्य समझना है। उदाहरण के लिए, 7 सिर और 10 सिंग वाला वो पशु आएगा। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पशु है? बिल्कुल नहीं। 7 सिर वाला, 10 सिंग वाला ऐसा कोई पशु हमने नहीं देखा, और वो भी समुद्र से आएगा, ऐसे कहा प्रकाशित वाक्य 13:1 में। हमने कभी नहीं देखा। तो अब ये 7 सिर क्या हैं, 10 सिंग क्या हैं, और समुद्र का मतलब क्या है, प्रकाशित वाक्य की किताब में डिकोड करना है। तब इसके पीछे क्या रहस्य हम समझ पाएंगे। इसलिए तो हम उसे डिकोड कर रहे हैं। वही ये डिकोड कर रहे हैं। ओके। यानी इसी तरह से पूरे 22 अध्याय में हैं और हर एक वचन के पीछे हैं। वही हम खुलासा कर सकते हैं। जितना हम जानते हैं कि समय काल के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए, दर्शन के लिए परमेश्वर ने जो रखा है वो हमारे जरिए यहाँ पर बताना चाहते हैं। 7 कलीसिया में 7 तरह के चेतावनी भी है और 7 तरह के रिवॉर्ड्स भी है। पिछले एपिसोड में हमने चर्च ऑफ एफिसस के बारे में देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसके बारे में भी आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। और कहा जाए तो अपोस्टल पॉल जो है जेल में उस चर्च के लिए, तिमोथी के लिए लिख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। फर्स्ट चर्च को हमने देखा, रिवॉर्ड को भी देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज सेकंड चर्च के बारे में हम देखेंगे। और जब हम सेकंड चर्च की बात करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? चर्च ऑफ स्मिर्ना ऐसा लिखा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? क्यों हम इस दूसरी कलीसिया को किस नजरिए से हमें देखना है? ये तो अभी हम ग्लांस करें, लेकिन किस नजरिए से देखना है? ये देखिए, पिछली बार जो कहा था उसका सारांश बताकर मैं आपको स्मरणा के बारे में बताऊंगा। पिछली बार मैंने कहा था पौलुस ने इफिसियों को लिखा ये पत्र था। लेटर यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। यानी इन पत्रियों में भी हम देखते हैं कि 7 चर्च हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं, रोमियो से शुरू करते हैं। रोमियो से शुरू करके थिस्सलुनीकियों में पूरा होता है। अब इन 7 चर्च में पौलुस जो है सिद्धांत बताता है। वो 7 ये 7 चर्च हैं और इनके 7 सिद्धांत हैं, और ये सभी चर्च के लिए बुनियाद हैं, फाउंडेशन। इसके आधार पर कलीसियाएं बनाई गई। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ पर जो 7 चर्च हैं, इन 7 कलीसियाओं को रखकर परमेश्वर ने दुनिया की सारी कलीसियाओं को प्रकाशन दिया है। ये उनके नाम में ही है, इफिसुस के नाम में है। पिछली बार हमने ये देखा था, इसे भूलना नहीं है। ये कनेक्शन है
पौलुस ने सिखाया सिद्धांत और यहाँ है प्रकाशन। सिद्धांत बहुत सुंदर हैं। रोमियो में उद्धार से शुरू किया गया। थिस्सलुनीकियों में आने पर हम देखते हैं दूसरे आगमन पर बताया। थिस्सलुनीकियों पूरी तरह से यीशु के दूसरे आगमन पर है। वहां पे एक पूर्णता ये है। एक परिपूर्णता है। देखिए, इससे भी आश्चर्य की बात क्या है, पहला पत्र थिस्सलुनीकियों को नहीं लिखा, लेकिन श्रृंखला में वो आखिरी में आया। समझ रहे हैं ना? जी हाँ। देखिए, सिद्धांत जो है वो तो आखिरी में आने चाहिए। जब पवित्र आत्मा कोई किताब बनाते हैं तो कैसे पहली लिखी गई किताब पहला थिस्सलुनीकियों है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल अंत में रखा। तो वहीं पवित्र आत्मा के यही तो पवित्र आत्मा ने किया है। इसलिए कहता हूँ, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से ही समझा जा सकता है। इसलिए बाइबल पढ़ते वक्त पवित्र आत्मा के उसके सहयोग से पढ़ना पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो इसे समझ पाएंगे। सन 45 में पौलुस की पहली पत्री तो थिस्सलुनीकियों की थी, लेकिन उसमें दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। बनाते वक्त किताब कैसी थी, ये पौलुस ने बनाई नहीं थी। दूसरी और तीसरी सदी में ये किताब सेट की गई। सेट करते समय से सबसे आखिरी में रखा गया। देखिए, इसी तरह से ये 7 कलीसियाएं हैं। और यहाँ पर ये जो स्मरना चर्च है, ये तो सच में बहुत ही मुख्य चर्च है। स्मरना नाम के चर्च को देखने के पहले स्मरना शहर को देखते हैं। देखिए, स्मरना नाम का ये शहर तो तुर्की में है। उस समय तुर्की को कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। वो तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण ऐसे व्यापार की जगह थी, फॉर बिजनेस सेंटर। और वहीं पर पौलुस ने बड़े व्यापार को अंजाम दिया था। देखिए, अभी तक उसी जगह पर बहुत व्यापार हुआ और वहाँ पर मसीह लोगों ने बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना भी की थी। अब देखिए, स्मरना ये जो शब्द है, देखा जाए तो ग्रीक शब्द है। देखिए, इस ग्रीक शब्द में एक इब्रानी बात है, महत्वपूर्ण बात, वो है मिर। समिर ना हम ऐसे कहते हैं ना, ये मिर सच में क्या होता है? अगर ये पूछे तो मिर यानी, देखिए, अगर हम दर्शकों को आसानी से समझाना चाहते हैं, ये परफ्यूम जैसे होता है, हम जी जो हाँ। उपयोग करते हैं वैसे परफ्यूम। सभी परफ्यूम को आप देखें तो वहाँ पर मिर नाम की चीज़ का उपयोग किया जाता है, और यही इस परफ्यूम में एक सुगंध देता है। बेस होता है। ये एक तरह का पेड़ होता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक पेड़ है। इस पेड़ के बारे में हमारे देश में कह सकते हैं कि नीम के पेड़ के जैसे इसमें से गोंद निकलता है। देखिए, इसी तरह से इस पेड़ से भी एक गोंद निकलता है। जैसे इस पेड़ का ये गोंद निकलता है तो उसकी सुगंध कई कई किलोमीटर तक आती है। ये तो इसराइल का एक पेड़ है, इसराइल में उगने वाला ये पेड़ है। यानी इस पेड़ से ऐसा गोंद निकलता है। और अगर आप सारे परफ्यूम को देखें तो वो तो मिर के बिना बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, मिर के बिना नहीं बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्मरना जो है, ये एक चर्च का नाम दिया गया है। मिर जो है, ये तो सुगंध देने वाला है। दूसरी बात, मिर नाम का जो इंग्रेडिएंट है, इसमें आती है टेस्ट। बहुत ही कड़वा, जीभ पर नहीं रख सकते हैं, ये इतना कड़वा होता है। तो क्यों इसका नाम स्मरना रखा गया, अगर आप ये पूछते हैं तो ये बड़ा साक्षी है, बहुत सुगंध फैलाने वाली कलीसिया है। स्मरना को अगर आप देखें, 7 में से केवल 2 चर्च में गलतियां नहीं थी। उनमें से एक है स्मरना, दूसरा है फिलाडेल्फिया, उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो स्मरना है, इसमें एक भी गलती नहीं है। देखिए, इफिसस का चर्च पहला चर्च है। वो इतिहास में कौन से समय काल का है, इसके बारे में अगर भविष्यवाणी के रूप में देखें तो ये प्रेरितों का समय है। इसलिए कहता है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, इफिसुस। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस समय बहुत से लोग खुद को प्रेरित कहते थे। और कहा जाए तो थॉमस भी उसी समय काल से आ रहे जी हाँ, हैं इसी इंडिया में। समय वो यहाँ पर भारत में आए थे। यानी उस समय जो सेवकाई थी वो प्रेरितों की सेवकाई थी। अपोस्टोलिक यानी असली प्रेरित कौन है, झूठा प्रेरित कौन है, इसे समझना है। एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यानी ये तो इफिसस था और उनमें गलती थी। वो गलती कौन सी थी? मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, फर्स्ट लव। लेकिन स्मरना को देखे तो इसमें एक भी गलती नहीं है। स्मरना का समय काल क्या था, ये पूछे तो सेकंड जनरेशन ऑफ चर्च। उदाहरण के लिए देखिए, इस कलीसिया का अध्ययन करने वाले लोग ये कहेंगे, यानी देखिए वो क्या कहते हैं, यानी ईस्वी सन 100 AD 100, वहाँ से ईस्वी सन 313 तक, इसके बीच का जो समय है, ये समय काल भविष्यवाणी के रूप में स्मरना के लिए दिया गया है। ये तो भविष्यवाणी के समय काल के दौरान की बात है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हर बात में कलीसिया के लिए एक बनावट है। अब ये बनावट में बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा की बनावट है, ढांचा है। ये तो दुनिया की सारी बातों को बदल देती है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कलीसिया का पहला समय इफिसस का है।
यानी उस समय से सन 96 के समय तक सारी कलीसिया प्रेरितों के कंट्रोल में थी। फिर कहिए सन 100 के बाद में, प्रेरितों के बाद ये दूसरी पीढ़ी में आया, यानी इसकी स्थापना करने वाले कोई नहीं थे, फाउंडेशन नहीं था। अब ये दूसरी पीढ़ी में आते हैं, देखिए फॉलो करते हैं। दूसरी बात, आमतौर पर यरूशलेम में, इसराइल में या उसके आसपास की कलीसिया पूरे संसार में फैल गई, यानी दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर कलीसिया का ढांचा बदल गया है। और उसी समय में, यानी ईस्वी सन 100 तक तो रोमी लोग थे। कलीसिया के समय में रोमी किंग्स, यानी वो तो अलग लोग थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्वी सन 96 के बाद के राजा तो बड़े आक्रामक थे और कलीसिया क्लेश में चली गई। परसिक्यूशन। अगर आप देखें तो स्मरना के कलीसिया के बारे में कहा गया है 10 दिन तक तुझे क्लेश उठाना होगा, 10 डेज। अब ये 10 दिन का समयकाल क्या है, अगर आप ये पूछते हैं, ईस्वी सन 313 से ईस्वी सन 323 तक, इस समय काल के बीच अब देखिए 10 साल, देखिए 10 दिन यानी भविष्यवाणी में 10 साल हैं, यानी एक दिन एक साल को दर्शाता है। ये इस तरह से भविष्यवाणी में है। उदाहरण के लिए दानियल के दिनों के बारे में हमने अध्ययन किया हमारे सीजन 1 में, यानी एक दिन तो एक साल को दर्शाता है। उसी तरह से यहाँ पर 10 दिन यानी 10 साल। देखिए यहाँ पर ईस्वी सन 313 से 323 तक रोम में एक बहुत ही क्रूर राजा राज करता है, यानी अब तक का वो सबसे बुरा राजा था। इसी के काल में कलीसिया ने वहाँ पर बड़े सताव का सामना किया। उससे बचने के लिए लोगों ने वहाँ पर इच्छा बताई, यानी क्या कलीसिया बचेगी और क्या इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में होंगे क्या, यानी इतना सताव सहा। ये वही समय काल था, यानी इस समय काल में सन 323 से 333 तक, यानी इन 20 सालों में बीच के 10 साल क्लेश के थे। और इस समय काल में देखिए कलीसिया बहुत ज़्यादा सताव में से होकर गई, और यही तो वो कड़वापन है। देखिए वचन में उसके नाम में कड़वापन है ना, कलीसिया उस कड़वे अनुभव में प्रवेश करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कलीसिया आशीष काल में से होकर जाती है, उसकी तुलना में क्लेश काल में जाने से वो ज़्यादा सच्ची होती है। वो भयानक सताव में से होकर गए हैं, इसलिए उनमें एक भी गलती नहीं थी। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ यूहन्ना का जो चेला था पॉलीक्राफ, वो इसी समय काल में से था। इसी समय काल में पॉलीक्राफ मारा गया था। इसी समय काल में जितने लोगों ने यीशु को स्वीकार किया था उन्हें जिंदा जला दिया गया था। सबसे भयानक सताव का समय यही कहते हैं इस समय के बारे में, यानी इसी समय काल में कलीसिया ने भयानक कड़वेपन का अनुभव किया था। यानी जब वो इस कड़वाहट का अनुभव कर रहे थे तो ये उनकी गवाही हो गई। यानी इस समय काल में जितने रक्त साक्षी मरे वो दूसरे काल में नहीं मरे, सब समय काल में मरे हैं। पहली सदी में रक्त साक्षी मरे हैं, आज भी रक्त साक्षी हैं, आज भी यीशु मसीह कैसे रक्त साक्षी हैं। लेकिन इस समय काल में सबसे ज्यादा तादाद में लोगों को जलाया गया, उन्हें मारा गया, ये सब स्मरना की कलीसिया के समय काल में हुआ है। आगे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इस कलीसिया के बारे में हमने देखा, आपने स्मरना के बारे में आपने बताया। देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में इससे प्रभु हमें क्या बताते हैं, हमें इससे क्या सीखना चाहिए, और आज के जिस समय काल में हम जी रहे हैं इससे हमें क्या समझना है, इससे हमें क्या सीखना है, और इस सब को हम विस्टैंड करके ओवरकम करें तो, क्योंकि वो वर्ड शब्द बार बार हर जगह में ओवरकम ऐसा रेवलेशन में ही नहीं पूरे बाइबल में ही आ रहा है। तो इसे ओवरकम करने वालों के लिए प्रभु क्या रिवार्ड देते हैं। एफिसस में एक रिवार्ड देते हैं, उस कलीसिया के लिए एक रिवार्ड है, 7 कलीसियों के लिए 7 तरह के रिवार्ड। इस स्मरणा में इसके अंदर जो जाते हैं उनके लिए क्या रखा है, ये हम ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम ब्रदर जगन। हमने ब्रेक से पहले हर चीज के लिए एक रिवार्ड, यहाँ भी 7 कलीसिया के लिए 7 रिवार्ड हम देख रहे हैं, और स्मरणा के लिए भी आपने बहुत से डिटेल एक्सप्लेन किया। ये चर्च जो है एक यूनिक चर्च है, और भी कहा जाए तो प्रभु के लिए खड़े होने वाला एक चर्च है। तो प्रभु किस प्रकार के रिवार्ड्स कह रहे हैं,
अगर ओवरकम करे तो इसे हमें कैसे समझना चाहिए, इसके बारे में जरा आप बताइए। अभी स्मरणा के बारे में जब हम यहाँ देख रहे हैं तो इसके बारे में यहाँ पर जो बताया गया है वचन 8 से वचन 11 तक, देखिए इसमें केवल 4 वचन हैं। शॉर्ट है। इन 4 वचनों में से 3 वचन उनके क्लेश के बारे में बताते हैं। वचन 9, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। दूसरी बात वचन 10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, और फिर तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, और फिर प्राण देने तक विश्वासी रहे, ऐसे परमेश्वर ने कहा। यानी ये जो स्मरणा है ये तो सताव के उस समय में बनी हुई कलीसिया है। अब ये जो सताव का समय है इसके बारे में कुछ लोगों को और भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सताव का समय यानी ये जो सताव का समय अलग है, एंटी क्राइस्ट के समय का सताव अलग है, वो क्लेश काल है। अब देखिए इस सताव के समय में हम कितना सामना करते जाते हैं, लेकिन एंटी क्राइस्ट के समय में बड़ा क्लेश होगा। वो जो क्लेश है वो सबसे ज़्यादा होगा। ये जो सताव हुआ ये तो शारीरिक था, लेकिन एंटी क्राइस्ट के समय आत्मिक होगा। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये तो शारीरिक सताव था, यातनाएं, मारना, जला देना नीरो ने शुरू किया, और फिर डायक्लेशन के समय तक। डायक्लेशन आखिरी राजा था, उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन आया। कॉन्स्टेंटाइन पहला राजा था जिसने यीशु को स्वीकार किया। तो उसके पहले तक हम इसे शुरू कर सकते हैं टाइटस से कहते हुए। ईस्वी सन 70 में जब भवन ढा दिया गया था, उसके बाद से डायक्लेशन के समय तक यहाँ पर लोगों को बहुत सताया गया था। तो इस सताव का सामना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष रखी थी। वो क्या थी जानते हैं? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, क्राउन ऑफ लाइफ, परमेश्वर ने ये कहा। देखिए एफेसियस में उसने कहा जीवन के पेड़ के बारे में। वहां पर कहा जीवन के पेड़ का फल दूंगा, यानी फ्रूट ऑफ लाइफ। यहाँ पर जीवन का मुकुट, ये जीवन का मुकुट ऐसा क्यों कहते हैं ये पूछे तो ये जो मुकुट है ये अथॉरिटी है, ये अधिकार है। अगर एक साधारण मनुष्य के सिर पर मुकुट रखेंगे तो लोग कहेंगे ये राजा है। एक साधारण स्त्री के सिर पर मुकुट रखेंगे तो वो रानी बनेगी। इसी तरह से हमें भी मरने के बाद एक अधिकार दिया जाएगा। हमारी उसके बाद मृत्यु नहीं, किसी को भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। वो फिर डेथ को भी ओवरकम करके प्रभु के लिए खड़े होने वाला, परमेश्वर के लिए उस मृत्यु को स्वीकार करना है। बाइबल में एक बहुत बड़ा विषय है। एक धनी व्यक्ति आकर प्रभु से पूछता है अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके पूछते ही प्रभु ने उससे ये कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसने क्या पूछा था? अनंत जीवन। यहाँ पर क्या कहा? क्रूस उठा के मेरे पीछे आ। प्रभु गोलगथा जाने वाले थे, मेरे पीछे आ। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु तक मेरे पीछे चल और अपनी देह का बलिदान कर तो अनंत जीवन पाएगा। यहाँ इस शरीर को बचाना चाहते हैं तो यानी वो तो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे जैसे पतरस रहा था, और उसी तरह से दूसरे बहुत से लोग मरे, उन्हें अनंत जीवन मिला है। यानी स्मरणा की कलीसिया के लिए परमेश्वर कहते हैं सताव न होगा ऐसा नहीं। अंतिम दिनों में लोग सिद्धांत के रूप में इस तरह से सिखाते हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, सताव नहीं होगा। ये सब कुछ बाइबल में नहीं है। पीड़ा नहीं, सताव नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल में बताया है कि सताव होगा। यीशु ने कहा धीरज रखो, मैंने संसार पर जय पाई है। तुम्हें संसार में क्लेश तो होगा। यहाँ पर वचन कहता है तुम्हें सताव तो होगा, ऐसी ये कलीसिया है। यानी ये तो डिफॉल्ट के रूप में परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ एक हिस्सा है। सताव सही ये जरूरी नहीं है, सताव सहना एक भाग है, एक पार्ट ऑफ द लाइफ। देखिए बुखार जो है वो भी हमारे शरीर के लिए एक विषय है। ऐसा होने पे WBC बड़ी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। वैसे ही सताव जो है वो तो परमेश्वर पर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। इसी के बारे में परमेश्वर ने कहा मृत्यु को अपनाने वालों को मैं जीवन का मुकुट दूंगा। यानी इसमें देखिए एक गिफ्ट दिया है। जय पाने वाले को परमेश्वर कुछ और देते हैं, ये उससे भी बढ़कर है। अगर वचन 11 पढ़े तो कहता है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। इस तरह से कहा है। दूसरी मृत्यु क्या है अगर ये पूछे तो देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में यहाँ पर हमें बताया गया है। दूसरी मृत्यु जो है ये तो नरक के बारे में कहती है। देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वचन 6 देखिए, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। ये कहता है ये दूसरी मृत्यु क्या है? वचन 14 देखिए, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है।
यानी देखिए, ये जो नरक है वो क्या है? दूसरी मृत्यु है। ये परमानेंट है। पहली मृत्यु शरीर की मृत्यु है और फिर आत्मा की वो मृत्यु, तो परमानेंट है। वो परमानेंट है, ये बताता है। दूसरी मृत्यु की कौन हानि नहीं उठाएगा, अगर ये पूछे तो देखिए, स्मरना कलीसिया के लिए प्रभु ने कहा, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। नरक में वो नहीं जाएंगे, ये अर्थ है सरल शब्दों में। यानी उनके लिए नरक नहीं है, और यहाँ पर स्वर्ग के बारे में उनसे प्रतिज्ञा की गई है, ये अर्थ है। किसके लिए? जरा सोच के देखिए, बिना न्याय के कहाँ जा रहे हैं? स्ट्रेट अवे सीधा स्वर्ग में। वचन यही कहता है उन्हें दूसरी मृत्यु की हानि न उठानी होगी। तो दुनिया में सताव सहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़ा आशीर्वाद रखा है। वो क्या है? यहाँ पर पीड़ा या नरक की पीड़ा। यहाँ सताव सहा तो फिर सीधा स्वर्ग में जाएंगे। यही तो स्मरना के बारे में परमेश्वर ने मुख्य बात कही है। चलिए सवाल पूछता हूँ। देखिए, अब की पीढ़ी में हमें क्या करना चाहिए? अगर ये पूछे, एक तो कलीसिया को जैसे साक्षी होना है वैसे हो जाएं। गवाही महत्वपूर्ण है, और हम सुसमाचार सुनाए इसके बजाय हम सुसमाचार के अनुसार जिए। और कहा जाए तो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। कैरेक्टर के बारे में कह रहा हूं। देखिए, पौलुस कहता है, तुम ही ये जीवित पत्रियां हो। हम लोग तो लेटर्स हैं। मैं पत्र लिखकर किसे दूं और बदलूं, उससे ज्यादा वो हमें देखकर बदलते हैं। तो हमारी गवाही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरी गवाही से भरा जीवन आप जीने के निश्चय कर ले तो ये एक छोटे द्वार से प्रवेश करने के जैसे होगा। अगर आप सच्चाई से जीना चाहते हैं तो आपको बहुत सी चीजों का बलिदान करना होगा। कुछ चीजें गंवानी पड़ेगी। इस दुनिया में बहुत सा झूठ है, ये तो माया है। वचन कहता है, इस दुनिया में अगर आपको सच्चा बनना है तो सैक्रिफाइस तो करना ही होगा, है ना? बड़ा अंधेरा छाया है। इस अंधेरे में रोशनी में जीने का अगर आप निर्णय ले तो आपके पास में जो उजियाला है वो कुछ हद तक मदद करेगा। बाकी सब कहाँ है पता नहीं, थोड़ी ठोकर लगेगी, थोड़ा खटखटाना होगा, इसी तरह लगते लगते, लेकिन आप सुरक्षित रूप में जाएंगे। मृत्यु आपको छू नहीं सकती, नरक नहीं होगा, परमेश्वर आपको निश्चय ही स्वर्ग में लेकर जाएंगे। यही तो स्मरना की कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने हमें मुख्य बात बताई है। बहुत ही डीप है, बट बहुत ही ग्रेट रिवॉर्ड भी है। देखिए, यहाँ पर कलीसिया के बारे में कहा गया कि वो सीधा जाएंगे, उनका कोई न्याय नहीं होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हम डिकोडिंग कहते हैं ना, तो इस सेकंड डेथ में आप रेवलेशन 20 में जी जाते हाँ। हैं। तो आप इसी में देखिए ना, एक डिकोडिंग सब्जेक्ट के अंदर ही एक डिकोडिंग है ऐसा लग रहा है। देखिए, वचन 9 को हमने यहाँ पर इतनी गहराई से नहीं देखा है। यही तो स्मरना कलीसिया की क्वालिटी है। स्मरना कलीसिया के कुछ विषय में बताता हूँ। तू क्लेश और दरिद्रता को जानता है, परंतु तू धनी है, इस तरह कहाँ है? देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ है आत्मिक रूप में तुम आशीषित हो, लेकिन इस दुनिया में तुम दरिद्रता में रहते हो। तुम यहाँ दरिद्रता में जीते हो, तुम कमी घटी में हो, लेकिन मैं जानता हूँ, प्रभु ने कहा। तो यहाँ पर हमारा सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, ये संसार की नजरिया से अलग होकर प्रभु की जो नजरिया है, इवैल्यूएशन ही कुछ अलग है, ये कह रहे हैं। देखिए, मैं इस तरह से कहता हूँ, ये दुनिया तो स्वर्ग में जाने के लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है। यहाँ पर इन परीक्षा का आप कैसे सामना करते हैं, इसमें कितने सफल होते हैं, उसके आधार पर आपका रिजल्ट है। जो जय पाएगा, यहाँ पर देखिए, हमारी भाषा में कहूँ तो देख के लिखने वाला, कॉपी करने वाला, पूछ के लिखने वाला। जी हाँ, देखिए, तो ऑनलाइन में देख के ही लिख रहे हैं, यानी देख कर लिखने वाले लोग हैं, और सच्चाई से लिखने वाले कुछ लोग हैं। हमारा सुपरवाइजर वहां से देख रहा है और वो कह रहा है, तूने कष्ट सहा, सच्चा बना रहा, परेशानी आएगी, कोई बात नहीं, पर तेरा रिजल्ट अच्छा होगा, तो उससे बिल्कुल मत डरना। कुछ लोग असफलता के डर के कारण गलत मार्गों को चुन लेते हैं, वो उन्हें चुनते हैं, बिना कॉम्प्रोमाइज समझौता के। करते हैं। यह इस कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने हमें मुख्य बात बताई है। बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। ये दूसरा कलीसिया है, और इस तरह हमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इन 7 कलीसिया को अगर हम समझ जाएंगे तो 7 प्रकार के रिवॉर्ड्स हम समझ जाएंगे। उसके अलावा आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक मैं किस कलीसिया से जुड़ा हूँ, ये बात कुछ एस्टैब्लिश हो जाएगा, है ना? कंफर्म है, कंफर्मली हो जाएगा। आगे बात करेंगे ब्रदर, अगले एपिसोड में हम एक और नया एपिसोड देखेंगे। बट ये जो दर्शकों हैं उनके लिए जो उपदेश आप कहना चाहते थे वो कह दिए। इस कार्यक्रम में मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे क्यों ना हम प्रार्थना से समाप्त करें इस कार्यक्रम को, क्योंकि इसके अंदर एक डीपर मीनिंग है। जो दर्शक इसे सुनते हैं, मेरी समस्या को आप समझते नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो उसी तरह का एक डीपर प्रभु के लिए खड़े होने वाले हैं।
उनके लिए अगर हम प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, अभी बहुत से चर्च, बहुत से लोग सताव के इस रास्ते पर से चलते जा रहे हैं हम्म, और उन्हें तो अंत का पता नहीं। ये कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसका जवाब यहाँ पर इस वचन में है। चलिए छोटी प्रार्थना करते हैं। यस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस संदेश को देने वाले, इसे सुनाने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके जो क्लेश में पड़े हैं, जो संघर्ष में पड़े हैं, जो कमजोरी में हैं, जो किसी तरह से नहीं जानते कि अंत क्या है, बस चलते जा रहे हैं, ऐसे हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन को आप अंत में आशीष में बदल देंगे। हे परमेश्वर, अय्यूब के जीवन में आपने उसे दुगनी आशीष दी थी। आपने यूसुफ को भी आशीष दी और उसके जैसा कोई नहीं होगा, इस तरह से आपने कहा था। अभी इस समय जो लोग सताव में से होकर जा रहे हैं, उन सबको आशीष दीजिए। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे कहाँ है, अंत तक विश्वास योग्य रहे, ऐसी करुणा आप हम पर कीजिए। आशीष दीजिए, आगे बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।